वाद्य यंत्र हैं, अनेक वाद्य यंत्र जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ना, इससे कई गुने ज़्यादा। क्योंकि पता है कितने नृत्य की कला दिखाने वाली कितनी सखियाँ हैं? 300 सखियाँ। कितनी है? 300 सखियाँ है ना। एक जुट है नौरंगबाई का, एक जुट में 300 सखियाँ हैं। तो 300 सखियाँ सोचो कितनी ज़्यादा हो जाएंगी, कितने सारे वाद्य यंत्र होंगे। और वाद्य यंत्र भी चेतन है, वो अपने आप ही बजने लगते हैं। राज जी ने सोचा कि वो वाद्य यंत्र बजे, अपने आप बजने लगेगा, क्योंकि उनमें भी चेतनता है, नरमाई है, खुशबू है, शीतलता है और प्रकाश है। तो महामती श्री प्राणनाथ जी ऐसे वर्णन कर रहे हैं कि कई विध के बाजे बजे, नौरंगबाई नाचत, और नौरंगबाई नृत्य करती हैं। हाथ पांव अंग बालक। अब जैसे बोल होते हैं ना, उन्हीं बोलों के हिसाब से उनके हाथ पैर भी थिरकते हैं नौरंगबाई के। कहीं ना जाए सिफत, और वो प्रशंसा, वो महिमा जो नौरंगबाई नृत्य करती हैं, वो प्रशंसा से शब्दों से वर्णन नहीं हो सकता। ले बाजे रूहें खड़ी, अनेक वाद्यंत्र लेकर के ब्रह्मंगनाएं खड़ी हुई हैं। और क्या कर रही हैं? मृदंग जंत्र ताल। मृदंग, कोई सखी मृदंग बजा रही है, कोई जंत्र बजा रही है, कोई ताल बजा रही है। चमड़े के तीनों वाद्य हैं जो ये आ रहे हैं ना, मृदंग जंत्र और ताल, ये क्या है? सब तीनों चमड़े वाद्य हैं जो यहाँ पर सखियां बजाती हैं। रंग, रबाब, चंग, तंबूरा। अब रंग का मतलब है आनंद की लीला यहाँ हो रही है। रबाब कहा जाता है सितार को। तो रबाब, चंग भी ये कोई तार वाद्य यंत्र है, तंबूरा भी तार वाद्य यंत्र है। बोलत बैन रसाल, और कैसे बांसुरी भी यहाँ पर सखियाँ बीच बीच में बजाती हैं, जो रस से परिपूर्ण है, जो बहुत आनंद आता है। अब चरण कमल में ब्रह्मंगनाएं क्या धारण किए हैं? वहां पर झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, ये 4 आभूषण ना, ये कंपलसरी है परम धाम में पहनना। तो पाँव में झांझरी, घुंघरी, इनकी भी बोल बज रहे हैं। कांबी, कड़ला बाजत, और कांबी कड़ला भी बज रहे हैं। कैसे झनझन की आवाज आ रही है, किसी में घुंघरू की आवाज आ रही है। अनेक अनेक प्रकार के चारों के जो स्वर है ना, वो जुदा जुदा हैं। और यही तरह अनवट बिछुआ। अब श्यामा महारानी क्या पहने हैं? अनवट भी पहने हैं। अनवट माने जो अंगूठे में पहनते हैं, उनमें भी घुंघरू लगे हैं, कोई कोई में आरसी भी लगे हैं, दोनों प्रकार के हैं। और बिछिया में भी घुंघरू लगे हुए हैं। वो भी बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, और सबसे एक ही ध्वनि निकलती है, पिया पिया धनी धनी। तो ऐसे वो वाद्य बजते हैं वाद्य यंत्रों की तरह। संग लिए गाजन, तो कैसे साथ में ये गाजत माने गरज रहे, मीठे स्वर से बज रहे हैं। अब हाथों में नौरंगबाई क्या पहने हुए? नवघरी, नवचूर्ण और कनकनी धारण किए हैं। तो ये भी जब चूड़ियां आपस में टकराती हैं ना, तो एक वाद्य यंत्र होता है जल तरंग। उसमें चीनी मिट्टी के बर्तन में ना जल भर लेते, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। कटोरा छोटा बड़ा 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 होता जाता है। ऐसे 7 कटोरा लिए जाते हैं और उनमें बजाते हैं छड़ी से, तो उसकी भी ध्वनि बहुत मीठी बजती है। तो जल तरंगों की तरह ना चूड़ियाँ बजती हैं। किनकी? परम धाम में श्यामा महारानी हो, या ब्रह्मंगना हो, या नौरंगबाई का जुट हो। तो ऐसे घुंग और अनवट, यहाँ पर नवघरी। नवघरी क्या कहलाती है? नवघरी, नवचूर्ण। नवघरी माने उन 9 रंगों का डिवाइडेशन करने वाला कड़ा जिसको कहते हैं, वो क्या कहलाती है? नवघरी। और कनकनी, दोनों की बाउंड्री, एक कलाई में और एक इधर आएगी पूरी कोहनी तक, उसमें घुंघरू लगे हुए हैं, वे भी बड़े मीठे मीठे बजते हैं। तो ऐसे वाद्य यंत्र की तरह बजते हैं। और भूषण सबो अंगों, और भी अंगों में जो आभूषण धारण किए हुए हैं, शोभित सब सूरत। तो कैसे नौरंगबाई की सूरत अनंत शोभा से शोभायमान हो रही है। जिन विध पांव चला भी सोई भूषण बोलत। अब जिस प्रकार से कला है नौरंगबाई के पास, उन्हें कला है कि केवल क्या बजे? कड़ला,
तो वैसे पाँव चलाएंगी, और उन्हें पता है घुंघरी भर बजानी है तो वैसे पाँव चलाएंगी, कांबी भर अगर बजनी है तो कांबी की तरह पैर चलाएंगी। तो ऐसे यहाँ पर ये लीला प्रेम आनंद की होती है। जिन विध पाँव चला भी सोई भूषण बोलते हैं। और अगर मन में आ गया कि झांझरी भर बजे तो घुंघरी की ताकत नहीं बच जाए, क्योंकि वहां भी वो सारे आभूषण क्या है, चेतन है। जो बोलावत घुंघरी, अगर घुंघरी बुला रहे हैं तो ना ही झांझरी बांध, तो झांझरी के भी स्वर नहीं निकलते, केवल घुंघरी के निकलते हैं। जो सबे बोलावत तो बोले सब समान। और मन में आया कि चारों आभूषण बजे तो चारों आभूषणों के स्वर बड़े मीठे लगते हैं, और इनका वर्णन नहीं हो केवल महसूस किया जा सकता है कितनी माधुरता होगी जब नवरंग बाई नृत्य करती होंगी। प्रेम रसायन गावत, और रस, प्रेम के रस से परिपूर्ण गान भी करती हैं। कौन? नवरंग बाई। अति प्यारी मीठी बान, इनकी जो वचन है ना, इनकी जो बोली है, जो इनकी राग है ना, बड़ी मीठी है। बहुत मीठे रागों में गायन करती हैं। और जैसे वो गायन करती है ना, वैसे उनके हाथ भी थिरकते हैं। याई विद हस्त दिखावे ही फेर फेर देते हैं तान, और बार बार बीच बीच में तान भी लगाती हैं। बोले बोल दई। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, कई जुदे जुदे बोले भूषण। तो ऐसे अनेक अनेक भूषण ऐसे बजते हैं, सब बाजे मिलावत संग। और ये बाजे है ना, जो अपन ने क्या मृदंग बजी, ढोलक बजी, तबला बजी, और जितने आपको सोचना हो, जितने आपने देखे हो, सारे वाद्य यंत्र यहाँ पर बजते हैं। और यहाँ पर एक रस सब गावत, नवरंग बाई ने गाया ना, उसके पीछे से क्या स्वर पूरते हैं? कौन? इतनी सखियां। और ये बार स्वर नहीं पूरते हैं, पता है कौन स्वर पूरते हैं? अभी आगे आएगा। जो पुतलियां बनी ना दीवालों में, वो भी स्वर पूरती हैं, वो भी कला दिखाती हैं। जब यहाँ पर नृत्य का आनंद होता है तो महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि तो क्या होता है, एक यहाँ पर नवरंग बाई जब नृत्य करती हैं तो एक रस सब गावत नवरंग बाई के रंग, नवरंग बाई के साथ में बड़े आनंद के साथ में सब एक समान। कितनी सखियां बची? 299 बची, तो वो सब एक स्वर में पूर्ति हैं। अब जब हाथ धरत मृदंग पर, ऐसे हाथ पर रखना है मृदंग पर, तो दोनों पूरे हैं ना जो मृदंग के, इतने मीठे बोलते हैं, इतने मीठे बजते हैं। जब अव्वल स्वर करत, अव्वल माने पहले ही से, हाथ रखने के पहले ही से वो बजने लगते। क्या? दोनों पूरा बने हुए हैं दाएं बाएं के, काय के? मृदंग के। नृत्य करने कई विश्व अनेक प्रकार से प्रेमानंद के साथ में नृत्य करती है नौरंग बाई। कई गुण कला ठेकत, और कई प्रकार की ठेक भी लगाते हैं। अनंत कलाएं किन के अंदर हैं? नवरंग बाई के अंदर हैं। कई गत भांत रंग ल्यावत, कई गति मानी स्थिति से, अनेक प्रकार से आनंद से परिपूर्ण होकर के अपनी कला दिखाती हैं नवरंग बाई। ये तो कामिल नृत्य कमाल। ये तो कौन है? धनी की कामिल है, और कैसे कमाल नृत्य करके दिखाती हैं। इन छेक वालन की क्यों कहूँ? छेक माने ठेक लगाने वाली। इन नवरंग बाई के युद्ध का क्या वर्णन करें, जो देखत नूर जम्माल। जब नूर जम्माल देखेंगे, हम मोदी नृत्य देखता ना यहाँ पर, तो पूरे इंडिया से ना क्रीम ढूंढ के लाया जाता है, जो बच्चे तैयार किए जाते हैं या नृत्यिकाएं तैयार की जाती हैं देशभक्ति पर या अनेक अनेक, तो पूरे देश की जो सुपर, सबसे सुपर होती हैं। एक छोटे सा उदाहरण दे रहे, फिर तो अक्षरातीत पूरे ब्रह्मांड का मालिक, तो कैसा नृत्य होगा आप सोचें। आप बहुत आनंद होता है।
कई विध कहूँ बाज यंत्र की, कई विध नट नाचत। कई प्रकार से वाद्य यंत्र बज रहे हैं, कई विध नट नाचत। और नट की तरह नृत्य का, नट माने जो नृत्य करने वाली होती हैं, तो नृत्य करने वाली ये जो ब्रह्मगनाएं हैं, नौरंग बाई का जुत है, कैसे अनेक अनेक प्रकार अनेक अनेक अदाओं से नृत्य करती हैं। कई विध की फेरी कहूँ, और कई प्रकार से क्या घूमती हैं नृत्य करते करते। कई रंग रस गावत, और कैसे आनंद के साथ प्रेम में मगन होकर के गायन भी होता है। नाम ही जाको नव रंग, नव माने नया आनंद, रंग माने आनंद, नव माने नया। तो जाको, नाम ही जाको नव रंग, जिनका नाम ही क्या हो, नवरंग हो, नया आनंद देने वाला हो। ताकि निरत कहूँ क्यों कर, उनके निरत करने की कला का क्या वर्णन करें। अनेक गुण रंग लिया भी, अनेक कलाओं से अनेक आनंद के साथ में वो नया नृत्य सुंदर साथ ब्रह्मंगनाओं के सामने करती हैं। नए नए दिल धर, नए नए सुख देने के लिए ब्रह्मंगनाओं को ये दिल में अनेक उमंग उल्लास के साथ में अपने पिया को रिझाने के लिए नृत्य कर रही हैं। अब मुरली कौन बजाती है, मोरबाई जो है ना वो मुरली बजा रही हैं, और बैनबाई वाद्य यंत्र बजा रही हैं। कोई मृदंग होगा, तबला होगा, रबाब होगा, वाद्य यंत्र अनेक होंगे। तानवाई, तान मिलावट, बीच बीच में तान देना होता है ना, तो तानवाई का एक काम है। निरत जामत इन पर, तो कैसे निरत सुंदर सेटिंग करने के लिए तानबाई को ये शोभा दी हुई है। कंठ केलवाई अलापत, और कंठ से कैसे केलवाई क्या करती हैं, आलाप लेती हैं। सारे गाँव पादा नीसा वाला आलाप लिया जाता ना। कौन सी राग गा रहे हैं, वो इन स्वरों में पहले गायन किया जाता है कि कौन है ये राग। जैसे हमारी मीता दीदी को पता है ये देसी, जैसे हम कोई स्वर बताएं तो मीता दीदी बता सकती है अमन है कि कौन सी राग है। दीदी बता सकती हैं क्या, क्योंकि हमें पता है, हमने भी सीखा है ना संगीत, प्रभाकर किया है और सिखाया भी है हमने, तो हमें ज़्यादा राग पता है। तो ऐसे रागें गायन होती हैं अनेक अनेक प्रकार से। हमारी संगीत में मच्चू दीदी आया करती थी। तो यहाँ महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कंठ केलवाई अलापत स्वर पूरत बाई सैन। तो स्वर कैसे पूरती हैं, बाई सैन इनके साथ में स्वर पूरती हैं। सब मिल गावे एक रस, सब मिल करके एक रस गायन करती है। मुखबानी मीठी बहन, और कैसे मुखारबिन से बड़ी मीठी मीठी स्वर निकलते हैं। खूब आनंद की लीला होती है। और यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। मुखबानी मीठी बहन, कंठ केलवाई अलापत, स्वर पूरत बाई सैन। सब मिल गावे एक रस, मुखबानी मीठी बहन, मुखबानी मीठी बहन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।